Hello students, good morning. PG semester 4, session 18-20, paper human rights. Students, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पेपर में, उसके बारे में पढ़ेंगे. And this topic is about the civil rights. Okay, आपको समझना पड़ेगा what are these rights. इससे पहले कि आप अपने इन अधिकारों की रक्षा करें, तभी कर पाएंगे जब आपको अपने इन अधिकारों के बारे में पता होगा. Okay, you must recognize and know what they are if you want to protect it. Okay, so सिविल राइट जो है वह एक सिग्निफिकेंट सेट ऑफ राइट्स है जो कि डिजाइन किए गए हैं टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट. अनफेयर ट्रीटमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए यह डिजाइन किए गए हैं. Therefore, these are the rights of individuals to receive equal treatment and to be free from unfair treatment or discrimination in a number of settings. चाहे वह एजुकेशन सिस्टम में सिविल राइट्स की बात हो, चाहे वह एम्प्लॉयमेंट में हो, हाउसिंग में हो, पब्लिक एकोमोडेशन में हो, and other fields also, rest of the fields. Maybe there are certain legally protected rights. Okay, तो इन राइट्स के लिए काफी आवाजें उठी थी पास्ट में. तभी जो न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिनके नए नए संविधान बने, तो न्यू नेशंस इमर्ज हुए, उनमें इन राइट्स का उल्लेख फिर आता है. ठीक है, जनता ने अपने इन अधिकारों के लिए अपनी सरकारों से इसकी मांग करी. सिविल राइट्स मूवमेंट हुए. ठीक है, और इन मूवमेंट्स की वजह से the efforts were established towards achieving true equality in all facets of the society. But today the term civil rights is used to describe the advancement of equality for all people, whether regardless of race, sex. अनफेयर ट्रीटमेंट से प्रोटेक्शन के लिए इन राइट्स की उत्पत्ति हुई. और वह अनफेयर ट्रीटमेंट किन आधारों पर होता था? रेस के आधार पर. गोरा है, काला है, ब्राउन है, डिफरेंट एथनिसिटी का है, सो ही इज इंफीरियर टू अस. तो रेस, जेंडर के आधार पर फीमेल्स वेर डिस्क्रिमिनेटेड. एज के आधार पर यंग वंस एंड ओल्ड वंस वेर नॉट गेटिंग द इक्वल ट्रीटमेंट. डिसेबिलिटी के आधार पर अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा था, आज भी होता है, बट उसके लिए
लीगल सिस्टम है टू प्रोटेक्ट इट। हाँ, उल्लंघन होता है, दैट इज द लॉ का उल्लंघन है। डिसेबिलिटी, नेशनल ओरिजिन, ओके। तो हाँ, रिलीजन के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन, इन बेसिस पर हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, पहले भी, आज भी हो रहे हैं, बट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून है, लेकिन पहले नहीं थे। तो इफ इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिविल राइट्स क्या है, तो आप लिखोगे डेफिनेशन में, सिविल राइट्स आर a class of rights that protect individuals freedom from infringement by governments, social organizations, and private individuals. Okay. Civil rights are a class of rights that protect individuals' freedom from infringement by governments, social organizations, and private individuals. These rights ensure one's entitlement and entitlement to participate in the civil and political life of society. And the state
without discrimination and repression. ठीक है, ये हुआ सिविल राइट्स का डेफिनेशन। सिविल राइट्स में किन किन बातों की चर्चा है उस पर हम आगे आएंगे। तो सिविल राइट्स जो है वो इंक्लूड करता है लोगों के फिजिकल और मेंटल इंटीग्रिटी को, उनके लाइफ को, सेफ्टी को। So you should write here civil rights include the ensuring of people's लोगों के people's physical and mental integrity। यानी लोगों को अपने शारीरिक और मानसिक सुरक्षा का अधिकार है। इंटीग्रिटी, लाइफ एंड सेफ्टी। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन on grounds such as sex, race, sexual orientation, national origin, color of the skin, age of the individual, political affiliation, ethnicity, social class, religion, and disability। क्या होगा सेंटेंस, फिर से पढ़िए। सिविल राइट्स इंक्लूड civil rights include ensuring of people's physical and mental integrity, ensure physical and mental integrity, life and safety। पहली बात किया गया ये, दूसरा लाइफ एंड सेफ्टी, तीसरी बात प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ये चौथी बात हो गई। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ
ये सब उसी चौथी बात में आ गई। सच एज रेस, ये डिस्क्रिमिनेशन के ये सारे ग्राउंड्स हैं। फोर्थ, एंड कॉमा दीजिए, एंड इंडिविजुअल राइट्स, ये इंडिविजुअल राइट्स को भी एश्योर करता है। सच एज, जैसे कि सच एज प्राइवेसी, privacy and freedom of thought, speech, religion, press, assembly, and movement। अब फुल स्टॉप। तो चौथी बात हो गई डिस्क्रिमिनेशन। पांचवा हो गया इंडिविजुअल राइट्स सच एज privacy and freedom of thought, speech, religion, press, assembly, and movement। This is the fifth point। तो सिविल राइट्स के अंतर्गत ये पांचों चीज आप लिखोगे एग्जाम में। ओके, तो सिविल राइट्स जो है एक तरह से ओरिजिनल और मेन पार्ट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का। ये ह्यूमन राइट्स का एक हिस्सा है सिविल राइट्स। ह्यूमन राइट्स का दायरा बड़ा है, उसके अंतर्गत सिविल राइट्स है। तो सिविल राइट्स आर आल्सो ह्यूमन राइट्स, बट ऑल ह्यूमन राइट्स आर नॉट सिविल राइट्स। ओके, ठीक। और तो ये आपका नोट बना लेना, ये लिख के। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सिविल राइट एक तरह से गारंटी है ऑफ इक्वल सोशल अपॉर्चुनिटी। एक तरह से गारंटी दे रहा है इक्वल सोशल अपॉर्चुनिटी का, इक्वल प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, एंड इट इज रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन और अदर दिस, ये सब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताए। तो सिविल राइट्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे राइट टू वोट। दीज आर द एग्जाम्पल्स, यहाँ नीचे लिख दोगे एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल राइट्स। राइट टू वोट, एग्जाम्पल्स। नंबर 1, right to vote, right to a fair trial,
the right to government services, the right to public education, and the right to use public facilities. So these are the examples. So now you are seeing that civil rights are an essential component of democracy. When individuals are being denied of opportunities to participate in political society, they are being denied their civil rights. Okay, आप इन सिविल राइट्स को सिविल लिबर्टीज से कंफ्यूज नहीं करोगे। सिविल लिबर्टीज एक तरह से फ्रीडम है, और यह सिक्योर हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रेस्ट्रेंट करने से। लेकिन सिविल राइट्स आर सिक्योर्ड बाय पॉजिटिव गवर्नमेंट एक्शन। पॉजिटिव गवर्नमेंट एक्शन का मतलब है इन राइट्स के फेवर में विधेयक का आना, लॉ का आना, अमेंडमेंट का आना, ताकि चेंजिंग टाइम के साथ जो सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं जनता के, उनमें उन बदलावों के द्वारा इनको एंश्योर करना, निरंतर बदलाव करते रहना फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल्स टू एंश्योर देम दीज राइट्स। Okay, as the time changes, the conditions and the circumstances, सब factors भी change होते हैं। So keep on evolving in this way. So this is the पॉजिटिव गवर्नमेंट एक्शंस होंगे तो ये सिविल राइट्स, जहां पर अच्छी सरकारें हैं जिन देशों में, वहां की जनता इन सिविल राइट्स को एंजॉय करते हैं। ओके, तो सिविल राइट लॉज पॉजिटिव गवर्नमेंट एक्शन से उत्पन्न होगा, और यह गारंटी करेगा अपने सिटीजन्स को फॉर फुल एंड इक्वल सिटीजनशिप फॉर द पीपल। ओके, वो लोग जो कि ट्रेडिशनली दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स, उन लोगों के फेवर में यह काम करेंगे। When the enforcement of the civil rights is found by many to be inadequate, a civil right movement emerges in order to call for equal application of the law without any discrimination. And this has been seen in many मूवमेंट्स। अमेरिका में भी सिविल राइट्स मूवमेंट चले, तभी वहां की जनता को फिर अधिकार मिला, सिविल राइट लॉज इस्टेब्लिश हुए। ओके, हमारे देश का इतिहास थोड़ा भिन्न है। बड़े लंबे संघर्षों के बाद हमने आजादी पाई, जो कि अभी एक रिसेंट एडवांसमेंट ही समझा जाए।
तो हम लोगों ने इन जो ऑलरेडी पहले मूवमेंट्स हो चुके थे इन दूसरे डेमोक्रेसीज में, उनसे हम लोगों ने अडेप्ट किया अपने संविधान में इन राइट्स को, वहां से डायरेक्ट विदाउट, यहाँ की जनता को कोई मूवमेंट नहीं करना पड़ा इन मांगों के लिए। देश आजाद होते के साथ ये सारे राइट्स इस्टेब्लिश हुए, संविधान लागू होने के बाद हाँ उसमें कुछ संशोधन होते रहे, जैसे इसी के अंतर्गत रिजर्वेशन, क्योंकि ओप्रेस्ड सोसाइटी जो थे उनको अपलिफ्ट करना जरूरी था, तो एक रिजर्वेशन सिस्टम आया, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी and the lack of education, these societies were historically repressed. So to uplift them, वो सारे मेजर्स लिए गए। ओके एक भिन्नता है ह्यूमन नेचुरल राइट से। लास्ट क्लास आपका नेचुरल राइट्स के बारे में पढ़ाए थे। एक बहुत प्रमुख अंतर है इन दोनों के बीच में। अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन, व्हाट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नेचुरल राइट्स एंड सिविल राइट्स, इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप कहोगे अनलाइक ह्यूमन राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनलाइक ह्यूमन राइट्स नो अनलाइक नेचुरल राइट्स in which people acquire rights inherently यानी नेचुरल राइट्स में जो राइट्स है आपको बताया थे नेचर द्वारा प्रदत्त है, गॉड के द्वारा प्रदत्त है, ये सब राइट्स बेसिक है इंसानियत का, मनुष्यता का ये बेसिक है। अगर ये नहीं हुआ तो इंसान नहीं है। अनलाइक नेचुरल राइट्स इन विच पीपल एक्वायर राइट्स इनहेरेंटली, perhaps from God or nature, ये नेचुरल राइट हो गया। सिविल राइट्स must be given and guaranteed by the power of the state ये सरकार के द्वारा प्रदत्त है। कौन? सिविल राइट्स, राइट टू वोट, फेयर ट्रायल, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक एजुकेशन फैसिलिटी, सब जगह। ये कोई नेचुरल राइट्स नहीं है, कोई गॉड नहीं देगा। ये किस रीजन और एरिया में वो रह रहा है, किस नेशन से बिलोंग करता है, वहां का कल्चर क्या है, सोसाइटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग वहां की सरकारें सिविल राइट्स बनाएंगी। So civil rights must be given and guaranteed by the power of state. And it is the reason that they vary greatly over time. Civil rights. Therefore,
they vary greatly over time culture and form of government. जैसे किसी देश में पूंजीवादी व्यवस्था है, कहीं समाजवादी व्यवस्था है, कहीं कम्युनिस्ट है, तो उसके हिसाब से भी ये डिफाइन होंगे, क्योंकि उनका अपने अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं. देयरफॉर दे वैरी ग्रेटली ओवर टाइम कल्चर एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. जैसे किसी देश में गे एंड लेस्बियन गे राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, लेकिन अमेरिका में किया जाता है. ठीक है. तो वहां पर सिविल राइट्स में है गे के राइट्स, गे का सिविल राइट्स है. लेकिन अरब वर्ल्ड में जाओगे वहां वो पनिशमेंट फेस करना पड़ेगा गे कपल को. Anyway, so this is about civil rights. Okay, so I think I have explained it in brief. Okay, students, see you in the next class, next Sunday.